Good morning, students. This is your exercise 3.3, question number 3. General reserve 55,000, contingency reserve 10,200, P&L का इतना प्रॉफिट है, और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन अगर होता है तो उसके लिए 7,000 है, और मशीनरी ख़रीदनी है तो उसके लिए 25,000 का फंड है। वर्कमैन को अगर कंपनसेशन देना है तो उसके लिए 5,000 का फंड है। EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है 35,000 का है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1 लाख की है, और जबकि बुक वैल्यू 1,05,000 की है, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू कम पे चल रही है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड का जो पैसा है वो इन्वेस्टेड है इन 25,000, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं 15,000 के। ये 15,000 डेबिट किए जाएंगे, कैपिटल डेबिट करी जाएगी। जैसे प्रॉफिट होता है, जैसे ये है प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट करी जाती है टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये पार्टनर्स अकाउंट डेबिट की जाएगी, और इनको बंटवारा किया जाएगा। ये 3 का टोटल करके बंटवारा किया जाएगा। इसका एडजस्टमेंट करा जाएगा, इसका एडजस्टमेंट करा जाएगा। इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये मशीन रिप्लेसमेंट फंड है, तो डिप्रिसिएशन के कारण मशीन बेकार हो रही है, तो वो तो इस्तेमाल हो गई होगा, तो इसका बंटवारा नहीं होगा। MRF का, मशीन रिप्लेसमेंट फंड का कंपनसेशन है, तो कंपनसेशन जब वर्कमैन को देना है तो वो देना ही देना है, और 6,000 का हुआ है क्वेश्चन में, तो वो देना है। 1,000 की कमी पड़ रही है, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो डेबिट की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट फंड जो है देना ही देना है, तो फिर ये यहाँ से कानूनी रूप से देना है, तो इसलिए इसे बांट नहीं सकते हैं। टेबल, अब ये जनरल एंट्री आ गई, तो WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 के हैं। अब 1,000 की कमी पड़ रही है, क्लेम आया 6,000 का, तो उसे हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में चार्ज कर दिया, और 1,000 रुपये जो रिवोल्यूशन अकाउंट में चार्ज करा था उसे उसी से डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो जब रिजर्व तो ख़त्म हो गया तो उसके लिए जो बनाया था तो वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो इतने हो गए। ओल्ड रेशियो में देना है। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है, तो वो बनाया है 1 लाख, उसके लिए बनाया है कि 7,000 रखा है, और 5,000 जो है यूज हो गया, क्योंकि 5,000 की वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की, तो 2,000 बचा, तो 2,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये नंबर 4 से पहले नंबर 3 की एंट्री है, IFR टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 1,05,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मार्केट वैल्यू ब्राउट अप टू बुक वैल्यू। अब ये है 5th, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कमैन क्लेम का समझा दिया मैंने। अब तीसरे नंबर पे देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के लिए हमने 7,000 रखे हैं, लेकिन उसमें जो है 1,05,000 बुक वैल्यू है, 1 लाख मार्केट वैल्यू है, तो यानी 5,000 का लॉस चल रहा है, तो बुक वैल्यू के बराबर करने के लिए हमने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट ऐसी 5,000। अब जो 2,000 बचा है तो वो प्रॉफिट है, तो वो सृष्टिस कैपिटल महक्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब नंबर 5 एक्टिव एंट्री है। मैंने कि बताया कि जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, P&L का जो सबका अकाउंट का पैसा है वो 73,000 आ रहा है, तो उसे हम बांट देंगे जो ओल्ड रेशियो में, सृष्टि को, महक को और IOC को। तो 65,000 और 7
72,000 और 800 और 200 73,000, तो 73,000 को ये बढ़ जाएगा। अब जो घाटा हुआ है तो घाटा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा और इनकी कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट कर दी जाएगी। जब लॉस होता है तो डेबिट करते हैं और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 का बंटवारा किया तो इस तरह से आ जाएगा 5,000, 5,000, 6,250, 3,750 इस तरह से। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसे बार बार देख के कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।